सारे बच्चे सही तरीके से बैठ जाएं। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं इंग्लिश में किसी का नाम लिखना, इंग्लिश को पढ़ना एंड इंग्लिश में जो मीनिंग लिखी होती है उसको कैसे पढ़ें। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को इस चीज को पढ़ने में बहुत ही दिक्कत होती है। उन लोगों से अगर हम लोग बोले किसी का नाम लिखने का तो वो लोग सही तरीके से नाम नहीं लिख पाते हैं। तो आज का क्लास उन बच्चों के लिए है जिनको ना ही इंग्लिश लिखना आता है, ना ही पढ़ना आता है और ना ही वो लोग सही तरीके से स्पेलिंग को पढ़ पाते हैं। तो आज का क्लास बिल्कुल बेसिक होने वाला है, उन बच्चों के लिए है जिनका बेस बिल्कुल प्लेन है। और ये क्लास में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं सारे बच्चे इस वीडियो को सही तरीके से शेयर कर दें ताकि सारे बच्चों के पास पहुंच जाए और सभी लोग इंग्लिश को पढ़ना, लिखना एंड स्पेलिंग को भी पढ़ना सीख सकें। तो अब मैं इस क्लास को लेकर के 7 दिन तक रेगुलर लाइव आता रहूंगा और आप लोगों को सही तरीके से इंग्लिश सिखाकर ही छोड़ूंगा। तो सारे बच्चे अपनी कॉपी और पेंसिल को निकाल लें और सबसे पहले इस चीज को मैं पढ़ के सिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे कि आपसे कोई बोलता है कि कमल लिखो, विमल लिखो, तो आप लोग कैसे लिखोगे? सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कमल को कैसे लिखना है, उसके बाद में आपको इन सब चीजों के बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों आप लोग अभी तक क्या पढ़ते थे, ए बी सी डी, तो आपको अब ए बी सी डी नहीं पढ़ना है, अब आपको पढ़ना है आ बा सा डा। तो बिल्कुल मजा आएगा आपको इस क्लास में। तो सारे बच्चे सही तरीके से बैठ जाएं और ऑनलाइन जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं सारे बच्चे इस वीडियो को लाइक करके और शेयर कर दें। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि कमल कैसे लिखते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कमला, तो कमल हो गया। अब कमल की स्पेलिंग क्या होगी? बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ये गलती करेंगे, का स्पेलिंग के लिख देंगे, माँ का स्पेलिंग यम लिख देंगे और ला का स्पेलिंग यल लिख देंगे। पर दोस्तों ये गलत हो जाएगा। तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको इस चीज को लिखने के लिए बोलूंगा। सारे बच्चे यहाँ पर जितने लोग बच्चे बैठे हुए हैं सारे बच्चे इस चीज को लिख लें और इसको रिपीट करें 2 से 3 बार, इसको याद करें। क्योंकि दोस्तों इसमें होता क्या है, सही तरीके से सही लोग पाई मात्रा को नहीं लगा पाते हैं, सारे बच्चे सही तरीके से नहीं लिख पाते। जैसे कि लिखा हुआ है सुमन, सुमन, अब सामा ऊ लगा, ऊ की मात्रा लगा है, पर किसी को जो ऊ का मात्रा लगा है इसमें स्पेलिंग क्या होगी वो नहीं पता होगा। तो इसलिए मैंने सारी चीज को मेंशन कर दिया है। सबसे पहले मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आ छोटा, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, आ। इसमें बड़ा लिखा है तो डबल ए होगा। इसमें मैंने मात्राएं भी लिख दिया है। अगर डबल ए होगा तो यहाँ पर एक मात्रा लगेगा। उसके बाद यहाँ पर छोटी ई में आई होता है, बड़ी ई में डबल ई होता है, ऊ में यू होता है, बड़ा ऊ में डबल ओ होता है, री में आर आई होता है और यहाँ पर मात्राएं भी लिखा हुआ है। ए है तो एक ए का ई होता है, आय का ई आई होता है, ओ का ओ होता है, आओ का ए यू होता है, अन का ए एन होता है, आह का ए एच होता है। का की स्पेलिंग के होगी, लेकिन दोस्तों अगर का की स्पेलिंग क्या होगी, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कमल, तो आप लोग का की स्पेलिंग देख करके के लिख दोगे और माँ की स्पेलिंग देख करके यम लिख दोगे और ला की स्पेलिंग देख करके यल लिख दोगे, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर पाई मात्राएं सहित दे दिया है कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम लोग आपको मैं बता देता हूँ कि इस चीज को सारे लोग सही तरीके से पढ़ लेना। जैसे कि का को के पढ़ते हैं, खा को खा के पढ़ते हैं, गा को जी पढ़ते हैं, घा को जी एच पढ़ते हैं, अन्न को एन जी पढ़ते हैं, चा को सी एच पढ़ते हैं। इस तरीके से आपको सही तरीके से इसको रिवीजन कर लेना है। उसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं कि कमल को कैसे लिखना है। सबसे पहले सबसे पहले हम लोग कमल को हिंदी में लिख देते हैं। हमने यहाँ पर कमल इस तरीके से लिख दिया। अब का की स्पेलिंग के लिखेंगे और फिर का मतलब पूरा अगर का हम लोगों को बोलना है तो का के साथ में ए लगेगा, तब ये पूरा का होगा। अब यम लिखा है तो यम का भी पूरा माँ लिखना है ना हम लोगों को, तो पूरा माँ लिखने के लिए ए लगेगा और ला लिखा हुआ तो यल हो जाएगा। अब इस तरीके से कमल हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं जैसे कि अमन, अमन हम लोग को पहले हिंदी में लिखना है, अमन हमने लिख दिया। अब अमन की स्पेलिंग क्या होगी, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे ए, आ की स्पेलिंग ए होगी, माँ की स्पेलिंग यम होगी और माँ को अगर पूरा माँ लिखना है तो उसमें क्या लगेगा, ए न। अब इस तरीके से अमन लिखा जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग इसमें से कोई भी अक्षर लेते हैं, जैसे जा लिखा हुआ है तो जा की स्पेलिंग जा तो हो ही रहा है, लेकिन अगर पूरा जा लिखेंगे तो जा के साथ में ए लगेगा, जे के साथ में ए लगेगा। इसलिए आप कोई भी अक्षर लिख रहे हो, जैसे कि आप लोग लिखना है आपको सुमन,
नो। अब मान लो ये इस चीज को मैंने यहाँ पर लिख दिया सुमन। अब सुमन की स्पेलिंग आपको आनी चाहिए, जैसे कि सा लिखा हुआ है तो सा की स्पेलिंग क्या होगी, यस। तो यहाँ पर हम लोग यस लिखेंगे। अब सा में ऊ की मात्रा लगी है, छोटी ऊ की मात्रा लगी है, तो छोटे ऊ की मात्रा लगी है उस चीज की भी स्पेलिंग आनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है छोटा ऊ, जो मात्रा लिखा है छोटा ऊ की मात्रा क्या है, यू। यहाँ पर हम लोग यू लिखेंगे। फिर यम लिखा हुआ है यानी कि माँ लिखा है तो हम लोग यम को लिख देंगे। उसके बाद पूरा यम लिखने के लिए ए लगेगा तो हम लोग ए लिख देंगे, फिर ना लिख देंगे, सुमन। सुमन हो गया। इस तरीके से इंग्लिश में लिखा और पढ़ा जाता है। आज की क्लास बिल्कुल बेसिक है, उन बच्चों के लिए है जिनको ना ही पढ़ना आता है, ना ही लिखना आता है, ना ही सही तरीके से बोलना आता है। तो मैं इस क्लास को रेगुलर अपलोड करता रहूंगा कि जब तक आप लोग इंग्लिश सही तरीके से सीख न जाओ। आज बिल्कुल मैंने शुरुआत से दिया है। अभी नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे तो सी को चा कब पढ़ते हैं, का कब पढ़ते हैं और सी को सा कब पढ़ते हैं, तो इस चीज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज हमने सिर्फ हिंदी में वर्णमाला को लिख करके उसको मैंने आपको इंग्लिश समझाया है कि आप लोग इंग्लिश को सही तरीके से पढ़ पाओ और सही तरीके से स्पेलिंग को समझ पाओ। अब यहाँ पर हम लोग, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, सुमन ऐसे लिखा जाता है। अब हम लोग सीखते हैं ऋतिक कैसे लिखते हैं, ऋतिक। अब ऋतिक कैसे लिखना है, अब रा की स्पेलिंग आपको आनी चाहिए। रा की स्पेलिंग क्या होगी, आर। यहाँ पर लिखा हुआ है ना रा की स्पेलिंग आर। उसके बाद उसमें छोटी ई की मात्रा लगी है, छोटी ई की मात्रा में क्या, कौन सी पाई लगती है, यहाँ पर मैंने ऐसे अगर पाई लगती है उसमें यहाँ पर मैंने पाई सही तरीके से लगाया है। छोटी ई को कैसे लिखना है, आई। फिर टी, ता की स्पेलिंग क्या होगी, ता की स्पेलिंग टी होगी तो हम लोग को टी लिख देना है। अब फिर मात्रा लगी हुई है छोटी की, फिर आई लिख देना है, फिर का लिख देना है। का की स्पेलिंग क्या होती है, के। अगर लास्ट में लिखना हो तो के एक ही अच्छा लिखते हैं, अगर लेकिन शुरुआत में लिखना हो जैसे कि कमल, तो इसमें का के साथ में ए लगेगा, यम के साथ में ए लगेगा, एल के साथ में कुछ भी नहीं लगेगा। अब ये हो गया कमल। इसी तरीके से अगर आपको किसी का भी नाम लिखना हो तो आप लोग इस तरीके से, अगर इस चीज को सही तरीके से याद कर लोगे, सही तरीके से पढ़ लोगे इन सब चीजों को, तो आप लोग इंग्लिश बोलना भी जान जाओगे, लिखना भी जान जाओगे और आपको किसी भी चीज का नाम लिखना आसान आपको लगेगा। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं सी को कब सा पढ़ते हैं, कब चा पढ़ते हैं, कब का पढ़ते हैं। हमारे चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं बेसिक चीज पढ़ाता हूँ कि आप लोग सही तरीके से सीख जाओ और जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं ऑफलाइन, वो बच्चे भी इस चीज को सही तरीके से उतार लें कि बाद में कोई भी दिक्कत ना हो। आई होप दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।